हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड Good आफ्टरनून, गुड afternoon, आफ्टरनून। sir. गुड आफ्टरनून बेटा। ओके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने टॉपिक। ओके। ओके गाइस, सबको दिख रहा है क्या? बोर्ड दिख रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है मैंने? यस यस सर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है शुरू करते हैं अबाउट प्रिंसिपल। सर, कल तक हम लोगों ने ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा हुआ था। ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से ऑर्बिटल के बारे में हम उसके शेप को देख रहे थे। सर, वो कैसा इसका ओरिएंटेशन है, कितने टाइप का वो ऑर्बिटल है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सर, आज हमारे पास क्या है बच्चों? आज हमारे पास है अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट प्रिंसिपल में देखो तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आइए। क्या इन्होंने बोला था, क्या इतनी बड़ी परेशानी इनको आई थी और क्या बोल गए थे ऐसी बात जो कि आज भी आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द अबाउ प्रिंसिपल? एक्चुअली गाइस, अबाउ एक जर्मन वर्ड है। अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका अगर बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है होल्डिंग अप। होल्डिंग अप, ठीक है ना? इसको बोलते हैं अबाउ का एक मीनिंग है, ठीक है ना? एक जर्मन वर्ड है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द अबाउ प्रिंसिपल एक्चुअली डिकेट्स मतलब इंडिकेट करता है द मैनर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। कहने का ये मीनिंग है सर, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो है एक ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को भरने के मैनर को क्या करता है, इंडिकेट करता है। मतलब पहले कम फिर ज्यादा, पहले कम फिर ज्यादा, पहले कम फिर ज्यादा, इस तरीके से ये इंडिकेट करता है, ठीक है ना? इट स्टेटस दैट द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। कहने का मतलब ये है कि सर ये स्टेटस करता है इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी। मतलब ऑर्बिटल को उनकी एनर्जी के ऑर्डर में स्टेटस करता है, उनको जो है इस बात को शो करवाता है ये कि ऑर्बिटल को उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस बात को शो करवाता है, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल, द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल विद द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। एक मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट।
ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई जो एनर्जी है ना, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को शो करवाना है। कहने का मीनिंग है कि सर जो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में आएगा, देन दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा तो हाई उससे ऊपर वाली एनर्जी लेवल में आएगा, उसके बाद जो तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा तो सर ये उससे ऊपर वाली एनर्जी लेवल में और भी आएगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग ये बोलेंगे सर जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, उसी के बेस पे हम इन इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही बात या नहीं, बोलो हाँ या ना, से यस और नो। Yes, sir. Okay, so that is Yes, the sir. okay, the available atomic orbital with the lowest energy level are occupied before those with the higher energy level. कहने का मतलब ये है कि सर जो हायर एनर्जी लेवल है उनको पहले भरा जाता है, उनसे पहले भरा जाता है लोएस्ट एनर्जी लेवल। दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से, दैट जो लोएस्ट एनर्जी लेवल वाले सेल होंगे या ऑर्बिटल होंगे उनको पहले आप फील्ड करोगे, देन उसके बाद हायर एनर्जी वाले को फील करोगे। बात समझ में आ रही है बच्चों बात। अब आप बोलेंगे सर Yes, sir. ये एनर्जी का कैसे पता लगेगा, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा। देखो देखिए यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए देखो सबसे कम एनर्जी वाला ये है 1s ऑर्बिटल है, देन उसके बाद सीधे हाईएस्ट एनर्जी वाले में आओ 2s में, फिर उसके बाद सर इसके बाद सीधे 2p में आओ, फिर उसके बाद सर 3s में आओ, फिर उसके बाद सीधे 3p में आओ। देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं बेटा, इस तरीके से 3d में आओ, फिर ये आप देख रहे हैं ना एनर्जी ऑर्डर ही है ना, ये देख रहे हैं सबसे कम Yes. एनर्जी इसकी है, लोएस्ट एनर्जी इसकी, और सबसे ज्यादा इसकी एनर्जी है जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट एनर्जी। ये आपकी हाईएस्ट एनर्जी लेवल हो जाएगा और ये वाला सर आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, देख लीजिएगा इसमें समझ में आ रहा है कि सभी को, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। Yes, तो सर इसके रिस्पेक्ट में n1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर ये बात आपने कैसे बताई, एनर्जी को कैसे आपने कैलकुलेट किया। सो गाइस, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला n plus l rule। व्हाट इज द n plus l rule? मैं यहाँ पे बोलूंगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n plus l, greater the value of n plus l, more will be energy of orbital। ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर किसी के n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। n का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l का मतलब हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर। n का मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मीनिंग हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर। सपोज मैं आपसे ये कहता हूं ये आपका 3p है, ये देखिए ये सर 3p है और ये 3s है, इन दोनों में एनर्जी देखो 3s और 3p में देखो किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आप पहले n कितना है इसके लिए 3 है, l कितना है इसके लिए 0 है, इसके लिए n कितना है बोलो रे, 3. 1 हो जाएगा। l कितना है सर 1 है। तो इसके n प्लस 1 की वैल्यू 1 कितनी आ रही, n प्लस l इज इक्वल टू फॉर दिस इज इक्वल टू 3 और n प्लस l फॉर दिस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 4। So that's why the energy of the 3p orbital is greater than 3s orbital. Are you getting my point? Yes, sir. ठीक है ना। Yes. So आप देख रहे हैं, गेटिंग इट। ओके कहीं भी चेक कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, निकाल लोगे बेटा इसको। सपोज मैंने कहा 3d और 4s में, 3d और मैं आपको एक बात बताता हूँ 3p में देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो देखो ये 3 प्लस 2 इसका 5 हो जाएगा, इसका 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। So that's why the energy of the 3d orbital is greater than 3p orbital। समझ में आ रहा है या नहीं, बोलो हाँ या ना।
बोलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब इधर सुनो रे बच्चों। सर सपोज 3s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल आ गया, देखो निकालो। 3 + 0 = 3, 2 + 1 = 3। तो सर अगर दोनों की एनर्जी अगर इक्वल आ गई तो क्या करेंगे? अगर दोनों की एनर्जी इक्वल आ गई तो बच्चों अब आपको चेक करना है, इफ एनर्जी इज सेम, इफ n + l इज सेम, देन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी n। अगर n + l की वैल्यू सेम आ रही है तो उसके बाद एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी n। जिसके n की वैल्यू ज्यादा होती है फिर उसी के ठीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी बच्चों। n की वैल्यू ज्यादा, ठीक उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी एनर्जी। आ रहा समझ में? Yes, sir. अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे एनर्जी 3s वाले की ज्यादा होगी नहीं होगी? होगी sir. सर जैसे 3d और 4s, तो सर यहाँ पे किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ये 3 + 2 5, 3d हो जाएगा, 3 + 2 5। अच्छा 4p बोलो इसको, तो 4 + 1 = ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप 5. देखो 4p की एनर्जी ज्यादा। अब निकाल दोगे आप, जो देखो सबसे कम एनर्जी इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी ये है। मतलब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो किस में आएगा? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। फिर 2s में आएगा, देन 2p में आएगा, देन 3s में आएगा, देन 3p में, 4s में, 3d में, 4p में। ये सब एनर्जी देखो इस तरीके से। सर जी सर आपने बोला ना कि मतलब दोनों की अगर एनर्जी लेवल सेम हो तो क्या करना है, वो आप एक बार फिर से रिपीट करो ना। अगर दोनों की एनर्जी अगर सेम है तो उसके बाद जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी उसी की एनर्जी भी ज्यादा होगी। ओके सर. कोई दिक्कत? No, sir. नो सर. जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी सर जी, उसी की एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। बोलो। ठीक है, और कुछ? और कुछ? ठीक है चलो, चलो एक तो ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि सर जब भी अब्बाऊ ने यही बात बोली थी, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करोगे ना तो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में करोगे। तो इसीलिए हमने क्या बोला था, देखो नाइट्रोजन 7 है, इसके इलेक्ट्रॉन 7 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इसी में आएगा, 1s में। 1s. देन 2s में आएगा, देन जितने बचे हैं इसमें आ जाएगा। सही कह रहा हूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. अरे सही कह रहा हूं या कुछ गड़बड़ बोल रहा हूं? सर 8 ऑफ ऑक्सीजन का देखो, 1s2। अरे कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये लिखना नहीं आता अभी भी? कोई ऐसी दुनिया में तो नहीं है अभी भी खोया है? कोई महानुभाव ऐसा तो नहीं है कि बच्चों जिसको अभी भी ये लिखना नहीं आता है? क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p5 देख लो भाई, काउंट कर लीजिएगा। और एनर्जी देखो, सबसे पहले 1s में गया इलेक्ट्रॉन, देन 2s में गया, देन 2p में गया, देन 3s में गया, और फिर यहाँ पे खत्म हो गया। ज्यादा होते तो आगे चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, और लास्ट यहाँ तक चलता। समझ रहे हैं ना? यस सर। चलो, तो ये बात किसने बोली थी? अब्बाऊ ने बोली थी। समझ रहे हैं ना? हमने नहीं बोली, ये अब्बाऊ ने बोली थी। समझ रहे हैं कि उन्होंने कहा ऐसा ऐसा करिएगा, तब हम कुछ करेंगे, तब आप एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। और तभी मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में बोला था याद कर लो इसको। बोला था क्या याद करने को? है ना बच्चों? याद करने को बोला था मैंने। यस सर। यस सर। ओके जी। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। सर वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, आइए उसके बारे में जान। व्हाट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? Pauli's exclusion principle states that in a single atom, no two electron will have this identical cell या same quantum number. उन्होंने कहा किसी भी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है ना, या किसी भी एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों का चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। या उन्होंने कहा किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कोई एक इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू इक्वल कभी भी नहीं हो सकती है। ये तो आपको पता है सर, वैल्यू अलग अलग ही होती है ना। एन अगर 4 है तो एल 4 नहीं होगा, होगा यस क्या? बिल्कुल अलग अलग नहीं सर। होता है ना, अलग अलग होता है। अगर दूसरी बात इन्होंने कहा, दूसरी बात क्या बोली थी सर, बताओ तो सही। सर जी दूसरी बात इन्होंने कहा, यही जो है, इन्होंने कहा कि यही जो एक साइलेंट रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन का। ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल, द टू इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, शुड बी एंटी पैरेलल। इन्होंने कहा कि अगर, ठीक है ना, अगर मान के चलो, इन्होंने एक बात और बोली थी, इसमें नहीं लिखा हुआ है शायद, स्टेटस में नहीं लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूं। इनने क्या बोला सर कि इन्होंने कहा कि अगर सपोज m की वैल्यू भी अगर सेम है, अगर n की वैल्यू भी सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, मान के चलो बाय द वे m की वैल्यू भी सेम है, लेकिन s तो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ये तो सेम हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या सर? इसकी तो वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट है, या 1/2 प्लस या माइनस ऑफ 1/2। समझा रे बच्चा? समझा रे बच्चा पार्टी? यस सर। है ना? यस सर सर। ऐसा हो सकता है। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप बोलते हो कि सर 2-3 अगर इक्वल है भी है तो चल जाएगा, लेकिन चौथा वाला तो इक्वल हो ही नहीं सकता है, उसकी तो वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट है। ओके सर हम्म सर ये लास्ट 2 पॉइंट वाला एक्सप्लेन करो ना वापस। ये हाँ सर ओनली ओनली टू इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल। इन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में ओनली दो ही इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो सकते हैं। The two electrons that are present in the same orbital must have opposite spin. अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तब भी उनके स्पिन तो अपोजिट ही होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो। हाँ सर। बस यही तो बोल रहा है।
आओ बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। Pauli's exclusion principle example. We can take a neutral helium atom as the common Pauli's exclusion में हम लोग इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रिंसिपल एग्जाम्पल क्या होते हैं? The atom has two bound electron. उन्होंने कहा we can take a neutral helium atom as a common Pauli's exclusion. Principal example इन्होंने क्या कहा? The atom has two bound electron and they occupy the outermost shell with opposite spin. इन्होंने कहा कि अगर आप हीलियम का एग्जांपल लेते हैं तो सर यहाँ पे इसका एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, देखिए पीछे दिखाता हूँ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये सारी थ्योरी आगे देख, इधर देखो, हीलियम की बात कर रहा था मैं। देखो बच्चों, उसने हीलियम की बात की। हीलियम में उन्होंने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ये 1s ऑर्बिटल ऐसा दिया हुआ है। तो सर ऑलरेडी इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, और सर m की वैल्यू भी, इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 है। लेकिन s की वैल्यू सर क्या है? s की वैल्यू क्या है? एक मिनट है, s की वैल्यू अपोजिट है बिल्कुल। ओके, तो देख रहे हैं सर s की वैल्यू तो इसमें या प्लस हाफ है या माइनस हाफ है ना। तो आप देख रहे हैं भले ये दो क्वांटम नंबर सेम है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, और ये दोनों तो है ही है डिफरेंस, है नहीं है? पॉलीज की बात सही हुई नहीं हुई बताओ? अरे हुई या नहीं Yes, हुई? sir. हुई सर। हाइड्रोजन का भी केस देख लो, n की वैल्यू निकाल लो, l की वैल्यू निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम के भी केस में इससे n की वैल्यू निकाल दो, इस वाले से निकालना है जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं ना? लास्ट ऑर्बिटल में जिसमें ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन वाले को ही आपको अप्लाई करना है, मानना है, ठीक है ना? देख लो और कुछ प्लस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसमें ये शायद लास्ट ही है, मुझे लग रहा है, ये शायद मुझे लग रहा है ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है शायद। एक मिनट है, सर फिर मॉडल्स रहेंगे रफर मॉडल। सर वो इलेक्ट्रॉन हमें बॉक्स में रखे तो कैसे रखने हैं सर, वापस एक्सप्लेन। रुक जा सही बात। यार ये चैप्टर तो खत्म हो गया है।
इस चैप्टर में यही था यार लास्ट में, यही है शायद लास्ट, आई थिंक। कब है पेपर, कल या परसों? परसों। परसों। अरे इसको कुछ नहीं करना है यार, ये जैसे हीलियम है ना, देख जैसे लिथियम है तेरे पास, देख दिस इज द 3 ऑफ द लिथियम, 1s2, 2s2, सॉरी इसकी जगह पे एक काम करते हैं सर, टू एस वन लगा, तो देखो क्या हो जाएगा, तो s का मतलब ऐसा, और 2s, ये 1s रख लो, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख देंगे, 2 है इसमें, और 2s में 1 है, तो ऐसे ही तो रखा है, देख नहीं रहा है क्या? अरे बेटा नहीं देख रहा है क्या? चलो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ो, Hund's rule. This is the last topic, introduction of the Hund's लास्ट साइंटिस्ट हुए थे। शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो मुझे लगता है सारे के सारे स्टूडेंट को आता होगा, आता है क्या? यस सर। यस सर। कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं आता है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली, above principle tell us the lowest energy orbital get filled by electron first। सबसे कम अबाउ क्या बोलता है कि इन्होंने ये कहा कि सर जो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसको हम पहले भरेंगे, आफ्टर देन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड, ठीक है ना? अच्छा, आफ्टर द लोअर एनर्जी आर फिल्ड द इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। उन्होंने फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ेगा जब हायर एनर्जी ऑर्बिटल, जब पहला छोटा कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल भर जाएगा उसके बाद आगे बढ़ेगा, है ना? जैसे जिसकी एनर्जी कम है सर उस पहले फिलअप हो जाएगा तभी आगे बढ़ेगा, यही इन्होंने बोला। मतलब इन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कहा कि सही एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम विद this rule is that this does not tell about the 3 2p orbital and the order of they will be। एक्चुअली इन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास 1s2 ऐसा है, 2s2 ऐसा है, तो आपने देखो पहले 1s ऑर्बिटल में भर दिया इलेक्ट्रॉन, 2s में भर दिया और देन 2p में भर दिया। अब 2p में तो देखो s में तो एक एक खांचा है, तो आपने इलेक्ट्रॉन दोनों में उसी समय भर दी, तो p में तो इन्होंने कहा ऐसा है, 3 खांचे हैं, समझ रहे हैं क्या? दोबारा समझा। यस। यस सर, एक बार रिपीट करो ना। हाँ रिपीट करता हूँ। एक्चुअली हुन्स ने एक नई बात बोली थी कि इन्होंने, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, इधर देखो, इधर देखो। अब बाबू ने ये कहा कि सर अगर आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हैं तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, मतलब सबसे पहले कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड हो जाएगा, देन हाई एनर्जी की तरफ बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि सर 1s2 2s2, तो इसमें तो आपने क्या किया सर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, क्योंकि इनमें एक एक बॉक्स होता है। लेकिन सर पी में तो 3 टाइप के होते हैं या नहीं होते हैं, बताओ? पी में क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं नहीं होते हैं, बोलो? यस सर। तो अब यस। कंफ्यूजन ये आ गया कि सर पी में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे क्या, या पी में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? देखो क्या बोला मैंने तो खाली भरे, आप समझ ही नहीं आया होगा क्या किया सर ने। इन्होंने कहा कि सर पी में पहले या तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले पूरे इसमें भर दो, फिर 2 इसमें भर दो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे भरें या ऐसे भरें, ऐसे ऐसे कुछ बताया नहीं इन्होंने, कुछ बताया नहीं, ठीक है ना? तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि सर कैसे भरें। तो पी वाले ऑर्बिटल का डी वाले ऑर्बिटल का बड़ा केस था, एस में तो चल जा रहा था जैसे डी में,
जैसे डी की बात करता हूँ तो डी में इन्होंने कहा या तो ऐसे भर दो, पहले 2 में भर दो, फिर आगे बढ़ो, फुल भर दो, आगे बढ़ो, ऐसा करो, या पहले एक एक में कुछ बताया नहीं इन्होंने, इसके बारे में नहीं बताया। फिर उसके बाद हुंस आए, समझ रहे हैं ना। अब बाऊ ने क्या गलती की थी, समझ रहे हैं ना। सर वापस Yes, समझा। sir. अब हुंस आए, रुको यहीं पे। हुंस ने क्या कहा, बिफोर द डबल ऑक्यूपेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल एवरी ऑर्बिटल इन सबसेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। इनने कहा कि अगर ये पी में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है, इन तीनों में पहले एवरी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, सिंगली ऑक्यूपाइड होगा फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल स्पिन, मतलब पूरा भर जाएगा, टोटल स्पिन हो जाएगा, ऑल इन द सिंगल ऑक्यूपेंसी ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन जो है डबल में इसके ऊपर आए। मतलब इलेक्ट्रॉन आपको पी में ऐसे नहीं भरना है, ये बोल रहा है कि ऐसे 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 नहीं भरना है। ये कह रहा है कि पहले आप पूरे जो है सिंगली ऑक्युपाइड कर लेंगे, पहले यूं 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 यूं, तब जो ऐसे आएगा। समझ में आ रही बात क्या, ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है। अब्बाऊ ने बताया नहीं कि जो है कैसे भरना है। अब्बाऊ का एक रैंडम वे में चल रहा था, जैसे यहाँ पे है तो सर यहाँ पे भरने का एक तरीका देखो। जैसे देखो ये एस वाला तो सही होगा सर, इधर देखो 2p वाले की बात करते हैं। अब 2p का नंबर है, मान के चलो सर आपके पास 2p5 है, तो 2p5 में देखो ऐसा है ना, तो पहले क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3, एक एक भर दिया, देन 4 5 ऐसे भरना। और आप ऐसे मत भर देना, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे मत भर देना, 2p5 को ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भरना है, पहले ऐसे दिख तो वैसे ही रहा है लेकिन भरना ऐसे नहीं है, समझ रहे हैं ना, ऐसे नहीं भरना है। तो यही आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2p3, तो 2p3 पहले 1 2 3 हो गया, और ऐसे नहीं करेंगे आप, ऐसे नहीं भरेंगे, तो ये रॉन्ग तरीका है, ये राइट है। जैसे ये वाला सही तरीका है, ये वाला रॉन्ग है। क्यों सर, इसमें 2p2 ऐसे भरेंगे ना आप, पहले 2p2 ऐसे भरेंगे, ऐसे 2p2 ऐसे नहीं होगा। सर वो तो सी वाला भी, क्या ये सी डी ई सब सर रॉन्ग ही हो गए ना सर। मतलब, ये सर जो स्क्रीन, सी जैसे इसमें देखो, इसमें देखो, अब देखो ये भी रॉन्ग तरीका है। क्यों सर, ऐसे पहले तो क्लॉकवाइज आएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, कैसे आएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे, समझ रहे हैं ना। Yes, sir. तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। और जैसे ये देखो, ये सही है, ये 2p में 5 है ना, 4 है, 1 2 3 4, तो मतलब ऐसे भरना है आपको, 2p4 1 2 3, तब ये 4 सही है, ठीक है ना। और ये वाला देखो, ये 5 वाला है, तो गलत है। ये ठीक, ये सही है ना। अच्छा हाँ, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि तो गलत आप, है सेम सर। स्पिन है ना। हाँ ये रॉन्ग है, क्योंकि सर एक क्या हो जाएगा, स्पिन अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसा स्पिन आना यस चाहिए। सर। हाँ बोल। सर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सर हमें वो लास्ट वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लें कि सर ये सर सबका लास्ट वाले का करना होता है। जैसे डी की बात करते हैं, जैसे 3d5 है, तो ये है, तो देख 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं भरेगा, 1 2 3 4, ये नहीं, ये रॉन्ग है तेरा, ये राइट है, समझ रहे बेटा। ठीक है ना। सर वो
क्या? सर वो 1s 2s ऐसे लिखते तो हम सर हमें लास्ट का लेने का सर हाँ इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ लास्ट वाले सेल का लेना है। हाँ सर। वो मैं अगले चैप्टर में समझाऊंगा आप, इस चैप्टर में नहीं। ठीक है ना? तो ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एनर्जी का 1s की एनर्जी, 2s की एनर्जी, 3s की 4s, तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रखा है, देख लीजिएगा। ठीक है। यस। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास ये चैप्टर आज एंड होता है। इस चैप्टर से को मैंने पूरी तरीके से आपको सॉल्व करा दिया है। आइए कुछ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं इस टॉपिक के। ठीक है ना? और बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अब सॉल्व आप ही को करना है भाई, ध्यान से सोचो। रुकिए 1 मिनट है। बच्चों ये पेज दिख रहा है क्या सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन जैसे ये है, क्वेश्चन नंबर 36। अभी आपको मैं सॉल्व करने को दे रहा हूं, आप सब एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन जैसे ये 36 है। ठीक है ना? एक 36 है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और एक ये वाला करना है 32। चलो पहले 32 वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है ना? पहले 32 वाला सॉल्व करो। करो इसको।
हो गया था। ओके, Sir, इसमें done. 4 and 5 डी ऑप्शन। आंसर नंबर देख लो 32 का डी है क्या? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन सब लोग करो तो पहले इसको, सबने कर दिया? कर दिया Yes, सर। sir. हाँ तो Yes. अब ये ऐसी सॉल्व करना है आप लोगों को। रुक जाओ 1 मिनट है सर, ये वाला भी करो 36। सर 32 ए वाला आप ऑप्शन एक आएगा। बार करवाओ ना। A आएगा सर 36 में. 36 में ए आएगा। एक लड़की 32 का क्या बोल रही थी? सर वो वाला आप एक बार सॉल्व करके दिखाओ ना। अरे यार ये भी सॉल्व करना नहीं आ रहा है क्या? n प्लस एल एन प्लस एल एन प्लस एल ही तो चेक करना है बस। एक बात बताओ, n प्लस एल भी चेक नहीं कर पा रही क्या? कौन है ये लड़की? हाँ सर समझ में आ गया। मैं तो पूछ रहा हूँ, करो। अच्छा ये भी कर दिया 36। हाँ सर। Yes, sir. यस ये वाला सॉल्व करो, ये 48 49 और ये 50 वाला फिलहाल रहने दो। 48 49 56 सब लोग करो भाई, 56 तक करो। 48 49 56 करो। सर टिक कर दो ना कौन से करना है। चलो। सर 36 में भी वो n प्लस एल। बच्चों पहले तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं आंसर की दिखाऊंगा। टेस्ट समझो इसको अपना, समझ रहे हैं क्या? अरे इसको टेस्ट समझो अपना, फिर आंसर की दिखाऊंगा, फिर आप चेक करना अपने आंसर, ठीक है ना? ऑप्शन डी सर।
हो गया क्या? हाँ सर 40 ऑप्शन डी। सर 49 में क्वेश्चन क्या वो एक्सप्लेन करो ना एक बार। तो 48 में ये ऑप्शन आया। कौन सा एक्सप्लेन करो? 49 वाला। कर रहा हूँ 39 वाला। 39 भी तो वही है यार, ये तो बड़ी दुख की बात। नहीं सर 49 क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर, एनर्जी का ऑर्डर ही तो बताना है बस। कैन बी प्लेस्ड इन देयर एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर के बेस पे इनको रखा गया है। ओके सर। तो सारे क्वेश्चन के पहले एक बार सॉल्व कर रहे। हो गए सर, ठीक है। ओके, एक मिनट है। एक मिनट है, चलो चलो चलो, ठीक है, एक मिनट। हो गए सर तीनों। तीनों हो गए ना? सब बच्चों के हो गए क्या? हाँ सर यस सर। ऑप्शन बी है। सर। आंसर देखो, आंसर देखो अपने। देख लिए? यस सर। सही है ना सब? सर 49 में बी नहीं आएगा। सर सी आएगा 49 में। सर 49 में सी कैसे आएगा? 49 एक्सप्लेन करो ना सर, वो नहीं सर आया। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना। रुक जाए, 49 में इंक्रीजिंग ऑर्डर 4 एक 5। देखो, इसकी एनर्जी तेरी 5 है, इसकी एनर्जी तेरा कितना है? 5 है। 5 4 4 दोनों की 4। 2 होगी ना सर, -1। -1 कहाँ है यार? L इक्वल टू है, वो प्रिंटिंग गलत वो हुई है। है। हाँ सर, हाँ हाँ। तो 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है ना? 4 देन 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ सर ऑप्शन ये है। तुम क्यों बोल रहे थे, क्या हुआ? मैं तो भी बोल रहा हूँ। इसमें ये कर दिया? यस सर। हाँ सर ऑप्शन बी हो है। गया 500 हाफ। हाँ सर। सर बहुत बड़ा होगा सर ये तो। कितना हुआ यहाँ तक? 4p6 30, 5s1 5s1 36, 5s1 5S1।
तो ये मेन है। हाँ सर हो जाएगा। 500 हाफ हो गया ना? प्लस सिखाया था क्या? ये Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो ये सर बड़ा आसान है। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना 61? No, sir. थोड़ा नीचे scroll नहीं करो. सर। करो नहीं दिख ये तो दिख रहा है ना 64 पूरे ऑप्शन। हाँ सर दिख हाँ सर ये वाला सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो, ये वाला सॉल्व करो, करो तो ये सब। तब तक करो है, मैं आता हूँ 1 मिनट।
बच्चों हो गया क्या? हो गए सर सर। लास्ट क्वेश्चन। सर टाइम टाइम भी हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लो अपना आंसर भी हो देख रहा लो। है, हो गया सर। एक्चुअली मेरे पास दूसरे गया क्लास सर। के बच्चे भी आ रहे हैं, वो लाइन पे आ रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है। देखो तो ये आंसर देखो, अपना आंसर चेक करो। आंसर चेक करो बच्चों, आंसर चेक करो। सब सही है सर। वेरी गुड, वेरी सर गुड। यस सर, सही है सर। हाँ हाँ, कुछ कह रही है लड़की, बोलो। सर 68 वाला एक बार फिर से दिखाओ ना। ओके सर। ओके, परसों टेस्ट है तो कल नया चैप्टर पढ़ाएं या क्या करें, बोलो। सर कल तो शायद क्लास नहीं होगी। हाँ सर। कल सैटरडे है क्या? हाँ कल बैठा। कल सैटरडे नहीं होगा यार। अच्छा हाँ, कल तो कल सही है सर। सर। हाँ, सर 68 और 60। तो कल एक काम करना ना, सुनो। हेलो 69 एक बार बताओ। हाँ सर। सर से बात करना, अगर कल क्लास नहीं तो कल आपको सेल्फ स्टडी का टाइम भी मिल जाएगा ना, क्यों? यस। समझ रहे हैं ना, क्योंकि कल आपको रिवीजन भी तो करना होगा। हाँ सर। हाँ, तो पूछ लेना, अगर नहीं होगा तो तब सही है, तो आप रिवीजन करना तब। सर हाँ भाई, सर ये 68 और 69 बताओ ना एक बार। अभी तो तू बोल रहा था सर सारे सही है। नहीं सर, मैंने ये दोनों। घर में कर लेना, कौन सा क्वांटम नंबर सही है चेक करना है, ये तो आंसर दिखा दिया मैंने। और कर लेना, एक बार देख सर लेना। उसमें सी वाला नहीं होगा क्योंकि उसमें ये L0 वाला और M-1 दिया है। सही बोल रहा। छोड़ के सब की। हाँ सर देख लेना, आंसर भी दिखा रखा है ना, देखने में हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देख के तो आप बता ही सकते। ठीक है बच्चों, चलो रखूं फिर। हाँ सर। बाय सर। यस चलो, सर। ओके बेटा, ओके बेटा, हाँ। बाय सर।